आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह बस यही बात हो रही है ना? एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, ये भारी भरकम शब्द तो आपने अक्सर सुने ही होंगे। लेकिन सच में इनका असल मतलब क्या है? आज हम इसी सफर को डीकोड करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एआई एक साधारण से चैटबॉट से निकलकर खुद फैसले लेने वाले ऑटोनॉमस सिस्टम्स में बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेटिव एआई और उसकी सीमाओं की। फिर देखेंगे एआई एजेंट की एंट्री। इसके बाद एजेंटिक एआई, जो कि एक बेहतरीन टीम की तरह काम करता है। और आखिर में असली दुनिया में एजेंटिक वर्कफ्लो कैसे काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, जेनरेटिव एआई और इसकी सीमाएं, या यूं कहें कि बिना टूल्स का एक दिमाग। आप देखिए, इस पूरी एआई क्रांति के केंद्र में होता है एक एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। GPT-5, क्लॉड या जेमिनाई जैसे नाम इसी कैटेगरी में आते हैं। इसे आप बस एक इंसानी दिमाग समझ लीजिए, जिसे इंटरनेट के ढेरों डेटा पर पहले से ही ट्रेन किया गया है। आप इससे कुछ भी पूछिए और ये अपनी प्री ट्रेनिंग के आधार पर आपको नया टेक्स्ट, इमेज या कोई बढ़िया सा आइडिया तुरंत बनाकर दे देगा। लेकिन इस शानदार दिमाग की कुछ बहुत बड़ी कमियां भी हैं। मान लीजिए आप इससे कहते हैं, मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का एक शानदार प्लान बनाओ। ये तुरंत एक बेहतरीन इटिनरी दे देगा, एकदम सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप कहेंगे, अरे भाई कल के लिए न्यूयॉर्क की एमिरेट्स फ्लाइट बुक कर दो, तो ये पूरी तरह फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बेसिक जनरेटिव एआई की जानकारी एक खास कट ऑफ डेट तक ही सीमित है। ये इंटरनेट पर जाकर रियल टाइम में कोई असली एक्शन नहीं ले सकता। मतलब ये आपको सलाह तो दे सकता है, पर आपका काम खुद कर नहीं सकता। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, एआई एजेंट की एंट्री। यानी इस दिमाग को कुछ टूल्स दे देना। जरा सोचिए, अगर हम इस दिमाग को काम करने के लिए कुछ औजार दे दें तो क्या होगा? सिर्फ एलएलएम होने का मतलब है कि बस एक दिमाग काम कर रहा है जो एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन जब इस एलएलएम को टूल्स मिल जाते हैं, तब बनता है एक एआई एजेंट। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को पेचकस या हथौड़े पकड़ा देना। एआई की दुनिया में ये टूल्स असल में इंटरनेट का एक्सेस और अलग-अलग एपीआईज होते हैं। अब ये दिमाग रियल टाइम डेटा देख सकता है और ऑटोनॉमस तरीके से, यानी खुद ब खुद काम कर सकता है ना कमाल की बात? उदाहरण के तौर पर अब ये एआई एजेंट एक असली ट्रैवल एजेंट की तरह काम करेगा। सच कहूं तो शायद इंसानी दोस्तों से भी बेहतर और तेज। जब आप इसे फ्लाइट बुक करने को कहेंगे तो ये सिर्फ जवाब नहीं देगा, ये सीधा एक्सपीडिया या मेक माई ट्रिप जैसी ट्रैवल एपीआई से कनेक्ट करेगा, न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट सर्च करेगा, सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढेगा और उसे आपके लिए बुक भी कर देगा। ये एक सीमित काम जरूर है, लेकिन ये इसे पूरी तरह से खुद करता है। तो क्या बस यहीं तक है एआई की मंजिल? जी नहीं। अब आते हैं भाग 3 पर, एजेंटिक एआई, एक बेहतरीन टीम और मल्टी स्टेप रीजनिंग। अब हम सबसे एडवांस स्टेज पर आ गए हैं। बात हो रही है एजेंटिक एआई की। ये कोई एक अकेला एजेंट नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इसमें कई स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट शामिल होते हैं जो आपस में बात कर सकते हैं। इंसानों की तरह ही ये सिस्टम मल्टी स्टेप रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। मतलब अगर इनका कोई प्लान फेल हो गया तो ये हार नहीं मानते, ये खुद नया तरीका सोचते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य थोड़ा जटिल है। पैरामीटर्स कुछ ऐसे हैं, मई में 7 दिन के लिए न्यू दिल्ली जाना है, मौसम एकदम धूप वाला होना चाहिए, बजट $60 से कम हो, कोई लेओवर नहीं चाहिए, और हाँ, इमिग्रेशन और वीजा का स्टेटस भी चेक कर लिया जाए। बाप रे, ये कोई सीधा साधा प्रॉम्प्ट तो बिल्कुल नहीं है। एक साधारण जनरेटिव एआई या एक सिंगल एजेंट इसके लिए काफी नहीं है। इस काम के लिए तो पूरी एक टीम की जरूरत है। और यही एजेंटिक एआई का असली जादू नजर आता है। इस सिस्टम में काम बढ़ जाता है। एक फ्लाइट एजेंट है जो एक्सपीडिया पर जाकर सबसे अच्छी डील ढूंढेगा। उसी वक्त एक वेदर एजेंट एक्यूवेदर एपीआई पे चेक करेगा कि भाई उन 7 दिनों तक मौसम साफ तो रहेगा ना। और सबसे दिलचस्प है इमिग्रेशन एजेंट, जिसके पास आपके वन ड्राइव का एक्सेस है। वो वहां जाकर आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करेगा। अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है तो वो तुरंत आपको वार्निंग दे देगा कि वीजा रिन्यू कराने की जरूरत है। इसे कहते हैं असली मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन। चलिए, ट्रैवल की बातें तो बहुत हो गई। अब आते हैं भाग 4 पर, असली दुनिया में एजेंटिक वर्कफ्लो, यानी कार्यस्थल या वर्कप्लेस में एआई। आपको लग रहा होगा कि ये सब बस थ्योरी है,
बिल्कुल नहीं। आज के समय में डेवलपर्स इन सिस्टम्स को हकीकत बना रहे हैं। N8N, Agno, Crew AI और LangGraph जैसे प्लेटफॉर्म्स इस पूरे भविष्य को सच कर रहे हैं। इनमें जनरेटिव AI मॉडल्स को एक कोर इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड वर्कफ्लो तैयार किए जाते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया का एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, HR ऑनबोर्डिंग का। मान लीजिए एक नया कर्मचारी पीटर पांडे कंपनी ज्वाइन कर रहा है। अब एक एजेंटिक AI सिस्टम इस पूरे काम को अकेले कैसे संभालेगा? सबसे पहले स्टेप 1, वो खुद HRMS में पीटर की डिटेल्स डालेगा। स्टेप 2, एक बढ़िया सा वेलकम ईमेल भेजेगा। स्टेप 3, मैनेजर टोनी शर्मा को नोटिफिकेशन भेजकर एक मीटिंग सेट करेगा। और स्टेप 4, नए लैपटॉप के लिए IT डिपार्टमेंट में खुद ब खुद एक टिकट भी रेज कर देगा। ये सारा का सारा मल्टी स्टेप काम बिना किसी इंसानी दखल के पूरा हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे विकास की यात्रा को समेटे तो कहानी कुछ ऐसी है। जनरेटिव AI बस सवालों के जवाब देता था और कोई टूल इस्तेमाल नहीं करता था। फिर आया AI एजेंट, जिसने टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया और स्पेसिफिक कामों को खुद करना सीखा। और अब सबसे ऊंचे स्तर पर है एजेंटिक AI, जो कई टूल्स का एक साथ इस्तेमाल करता है, मल्टी स्टेप रीजनिंग लगाता है और बदलते हुए जटिल लक्ष्यों को पूरी तरह आज़ादी से हासिल करता है। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आज हमने देखा कि कैसे AI सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने से आगे निकलकर खुद प्लान बनाने और असली दुनिया में काम करने में सक्षम हो रहा है। तो जरा सोचिए, जब ये एजेंटिक AI कॉर्पोरेट और हमारे रोजमर्रा के कॉम्प्लेक्स कामों में पूरी तरह मास्टर बन जाएगा, तो आने वाले कल के वर्कप्लेस में हम इंसानों की क्या भूमिका होगी? क्या हम सिर्फ इन AI टीमों को मैनेज करने वाले बनकर रह जाएंगे? ये भविष्य का एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।